प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नमस्कार। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहते हैं कलाकार कला के रंगों में अभिव्यक्ति की कूंची डुबो अपने भाव व्यक्त करता है और इन्हीं भावों को व्यक्त करने का मंच है हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हम कभी लाते हैं नृत्य तो कभी संगीत। लेकिन मृदु, आज इस कार्यक्रम में हम क्या लेकर आए हैं? Tonight we have with us an internationally acclaimed flautist, Prakash Vadera, who incidentally also happens to be a renowned critic. His first love, flute, is one of the most ancient of all musical instruments. Its dulcet and mellifluous notes often remind us of the eternal romance of the legends of Radha and Krishna. यूं तो जिंदगी की परिभाषा दे पाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन 7 रंगों से सजी इस जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा घट जाता है कि जिंदगी की तस्वीर ही बदल जाती है। And destiny had in its kit one very interesting incident which inspired Prakash ji to adopt music as the mainstay of his life and of his professional career. तो क्यों ना उनके जीवन की इस कहानी को हम सुने उन्हीं की जुबानी। हम लाहौर में रहते थे और इत्तेफाक ऐसा था कि मेरे भाई बहन, छोटे बड़े, माता पिता, सबको संगीत जैसे खून में भरा हुआ हो। तो ओरिजिनल सोर्स माता पिता का खून ही है। छुट्टियों में कश्मीर जाते थे, मेरे फादर वहाँ थे, मेरी पैदाइश भी उसी जगह हुई थी। तो समर वेकेशंस में जाते थे तो एक साल, मेरा ख्याल मैं 12-1 साल का हूँगा, 7th क्लास में पढ़ता था। तो मुझे वहाँ टाइफाइड हो गया लाहौर, फिर उसके बाद रिलैप्स हो गया। तो थोड़ा सा लेट जब मैं ठीक हुआ तो कश्मीर हम लोग गए। रास्ते में एक पहाड़ पे उन्होंने सस्पेक्ट करके कि कमज़ोर हूँ बहुत, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए बुलाया। सारा देखने के बाद कहने लगे अब ये ठीक है, लंग्स वीक हैं, इसके लिए कोई ब्लोइंग एक्सरसाइज इनको अच्छी रहेगी, लेट हिम ब्लो ऑन ए पाइप, डॉक्टर ने लिख दिया। तो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने एक इतनी सी बांसुरी वहीं से मुझे ख़रीद दी। एक दिन हम कॉर्नर में एक बांसुरी अपने तौर पे बजा रहे थे तो वो बैंड मास्टर आ गए। तो ऐसा 2-4 मिनट तो उन्होंने सुना, फिर कहने लगे इधर आओ। एक बहुत बड़े वो जिम्नेजियम हुआ करता था जी, तो उसके कोने में जहाँ आवाज़ दूसरी आवाज़ें ना आए वो कहने लगे बजाओ। फिर उन्होंने खुद अपनी सारी बांसुरी मिला के मेरे साथ बजाने लगे और कुछ कहने लगे ये जो मैं बजा रहा हूँ ये बजाओ। तो मुझे उसको स्वरों की तो समझ नहीं होती थी, लेकिन रिप्रोड्यूस कर देता था जो सुना, कान से सुना। तो वो इस तरह के स्वर बजा रहे थे, सा गा मा दा सा सा दा मा गा सा। अब पता लगता है कि वो हिंडोल था। तो गांधी महाविद्यालय में 48 में आया तो भाई जी बेचारे जो अब नहीं रहे, उनके पास मैं गया। मैंने कहा जी मैं बांसुरी बजाता हूँ, तो मैं सारे राग जानता हूँ, सीखने की मुझे ज़रूरत नहीं। यही कहा इग्नोरेंस में, मुझे ज़रा ताल की करवा दीजिए प्रैक्टिस। वो कहने लगे कि हमारे बांसुरी का बंदोबस्त नहीं है। तो मुझे शायद टालने के लिए उन्होंने कहा अच्छा 15 दिन में आना आप। तो 15 दिन के बाद जब मैं गया तो वो अपने लिविंग रूम में मुझे बिठा के थोड़ा सुना। मैं एक राग बजाया जी, तो उन्होंने जानकारी कर ली, कहने लगे अच्छा आप कल से आ जाया करिए। फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। 5-7 महीने सिखाने के बाद ही वो कहने लगे कि अब आप क्लास लेना शुरू करिए। तब से मैंने वहाँ क्लास, सबसे पहले दिल्ली में म्यूज़िक की बांसुरी की क्लास विद्यालय में शुरू हुई और मैंने शुरू किया। अब तो बहुत फल फूल गई। आजकल के संगीत में आपने देखा होगा कि मेलोडी बहुत कम होती जा रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी असल
वजह ये है कि चीप अपील, पॉपुलर अपील के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर्स और क्या फिल्म मेकर्स ही दे गो ऑल आउट कि जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस में उनकी कामयाबी हो जाए। वही बात म्यूज़िक की है कि असल म्यूज़िक जो है जिसमें सॉलिड कंटेंट हो, भाव की, म्यूज़िक की, उसकी समझ तो बहुत कम है, लेकिन जो रिदमिक प्ले है और गिमिक्स हैं और वेस्टर्न रिदम्स की, स्ट्रेन्स की जो नकल है वो लोगों को आह्लादित करती है, तो वही सारा हिसाब बन गया। अब म्यूज़िक की क्वालिफिकेशंस ना भी होते हुए आप देखिए म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जो बड़े कामयाब हैं। प्रकाश जी, जब आप कॉन्सर्ट्स में बजाते हैं तो आप राग की अवतारणा कैसे करते हैं? अरुणिमा जी, कॉन्सर्ट में बजाना थोड़ा सा आर्टिफिशियल होता है, वैसी बात नहीं होती जैसे हम घर में बैठे हैं या छोटी महफिल में इनफॉर्मल। हिंदुस्तानी संगीत इतना आत्मिक है अंदर का कि वो बिल्कुल इंटीमेट एटमॉस्फेयर और सुनने वालों से परफेक्ट रैपोर्ट हो तो तभी वो फलता है। उसका मतलब एसेंस ये है कि आपको पता ही ना लगे कि आप किसी को सुना रहे हैं, आप ये समझें कि अपनी आत्मा को खुश करने के लिए वो कर रहे हैं। वो तो आइडियल है जिसमें आपकी समाधि लगे, उन्हीं सुरों का सोच रहे हैं, उनका जो कलर बनता है उससे ही आप आत्म विभोर हो रहे हैं। तो आइडियल म्यूज़िक वो है। और मेरी इच्छा हमेशा वाकई ये रहती है, चाहे ऑडियंस में हूँ, चाहे रेडियो या टीवी के लिए बजाऊँ, मैं एक तो वक्त की पाबंदी भूल जाता हूँ, एक ये भी परवाह भूल जाता हूँ कि श्रोता इतने लंबे स्वर से इतनी स्लो उसी रंगत को और तरीक़ों से दिखाने में शायद उब जाते हों। वो तो चपल चंचल काम मांगते हैं, जल्दी जल्दी चेंज होता जाए, तो ये मुझे ध्यान नहीं रहता। मैं नहीं कहूँगा कि इतना कामयाब मैं कलाकार हूँ ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुझे पूछें तो आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। प्रकाश जी, आप एक जाने माने बांसुरी वादक हैं और इसके साथ साथ एक बहुत मशहूर म्यूज़िक क्रिटिक भी है। तो जब आप किसी कलाकार को सुनते हैं तो उसमें आप क्या तलाश करते हैं उस कलाकार में? मैं समझ गया जी। आप ये बताइए कि आप अगर सिर्फ म्यूजिशियन हैं, जैसे आप सीखते भी हैं, किसी को सुनती हैं तो क्या सोचती हैं कि ये बात इसमें अच्छी है, ये इस तरह करता तो ज़्यादा अच्छा था, नहीं सोचती? जी। तो वो एक क्रिटिकल फैकल्टी आपकी उसी वक्त काम में आ जाती है। वही चीज़ मेरे में है कि सुनता हूँ तो मैं आनंद के लिए हूँ, और उसमें आनंद की जो हालतें हैं वो भी मुझे समझ आती हैं, और जिनसे आनंद बिगड़ता है वो भी समझ आती हैं। और उन्हीं दोनों से ही क्रिटिसिज्म भी, जिसको अप्रेजल आप कहें तो ज़्यादा अच्छा है, एप्रिसिएशन कहें तो ज़्यादा अच्छा है, कि आप किसी संगीत के पीस के दोनों पक्षों को के ऊपर से पर्दा हटा के दिखा पाएँ कि ये इसके अच्छे गुण हैं और ये आपके ख्याल से दोष है। आप ये याद रखिए कि हर एक का सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है कला के मामले में। जैसे आप सोचती हैं मैं नहीं सोचूंगा, जैसे मैं सोचता हूँ वो नहीं सोचेंगे। इसलिए कि मेरे ख्याल से जो उसमें त्रुटियाँ या अवगुण हैं वो ये हैं, और बड़ी खूबियाँ जो हैं वो ये हैं। तो ये फैकल्टी मैं समझता हूँ हर आदमी, हर म्यूजिशियन के अंदर जारी होती है, और मेरे इस ओपिनियंस को वैलिडिटी मिल गई तो मशहूर हो गया मैं। तो मृदु, इस मुलाकात के बाद अब हम अपने दर्शकों को क्या सुनवाने जा रहे हैं? Prakash ji is going to present first of all Rag Abhogi for us, which is a very soothing rag. इसमें गंधार कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं। ये ओढ़व जाति का राग है जिसमें निषाद और पंचम वर्जित हैं। वैसे तो बांसुरी बहुत ही कोमल और मधुर वाद्य है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रकाश जी बांसुरी को गायकी अंग से बजाते हैं। बांसुरी पर आज आपके साथ संगति कर रहे हैं प्रकाश नारायण सक्सेना। तबले पर हैं मशहूर तबला नवाज मनमोहन सिंह, और तानपुरे पर हैं उर्मिल वढेरा और IS बावरा। तो आइए सुनते हैं राग आभोगी।
अभी आपने सुना राग अभोगी। And let me tell you that music for Prakash ji is not only a profession but a passion. Prakash ji has always performed to packed audiences not only in India but worldwide. And he has to his credit several LPs, various concerts, numerous seminars and conferences. And his contribution to music is not only as a performer and as a musician but also as a connoisseur. प्रकाश जी ने अपनी बांसुरी को ही लोगों तक नहीं पहुंचाया है, बल्कि अपनी लेखनी से भी लोगों को अवगत कराया है। एक म्यूजिक क्रिटिक होने के नाते उन्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब सराहा गया। वैसे तो ये हर एक बड़े कलाकार का फर्ज है कि वो अपने पीछे आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करें, जो प्रकाश जी बखूबी कर रहे हैं। And now let's move on to the second item of today, which is a dhun, a melodious dhun by Prakash Vadera. तो आइए सुनते हैं ये धुन। अभी आपने आनंद लिया इस धुन का। मृदु, तुम्हें हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? See, it's not the question of our liking the program, it's for the audiences. They are our critics. और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। और अब इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में हम अपने दर्शकों से फिर मुलाकात करेंगे, इजाज़त लेते हैं। We'll take your leave. नमस्कार।